आज मैं आपको बताता हूं कि कुछ लड़के जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो अपनी जिंदगी किस तरह से बर्बाद करते हैं। ठीक है, जो गांव से बिलोंग करते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से। अब क्या होता है, कई जो छोटे छोटे गांव होते हैं या ग्रामीण क्षेत्र, उनमें क्या होता है, 5th क्लास तक या 8th क्लास तक या 10th क्लास तक ही स्कूल होता है। वहां के जो गरीब लोग होते हैं या मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। 8th तक या 10th तक तो गांव में अवेलेबल रहता है स्कूल, है ना, तो वहां तक तो उन बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। लेकिन आज के टाइम में हम अगर बात करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि बच्चे को जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो मिल पाता है, 100% नहीं मिल पाता है। क्योंकि गांव में क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से टीचर भी रहते हैं और बच्चे भी। टीचर्स अपनी फॉर्मेलिटी निभाते हैं और बच्चे अपनी, कि हम डेली स्कूल जाएंगे। या कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि स्कूल नहीं जाते हैं। हाँ, ये सही बात है। ये होता है। लेकिन जब बच्चा जैसे तैसे करके, अगर कोई गांव थोड़ा बड़ा एरिया पड़ जाता है, जो क्षेत्र बड़ा पड़, वहां पर 12th तक स्कूल अवेलेबल होता है या रहता है। तो जो छोटा गांव होता है वहां से, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां से जो भी साधन मिलता है उस साधन के जरिए 5 या 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो डेली बच्चे आना जाना करते हैं और अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें भी पेरेंट्स भी फुल सपोर्ट करते हैं, बच्चे के माता पिता हो या भाई बहन की, यार बेटा पढ़ लेगा या भाई पढ़ लेंगे, इसलिए फुल सपोर्ट और फुल गाइड करते हैं। जब बच्चा वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद 12th कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद जब बात आती है ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन अब छोटे जो इलाके होती है, क्षेत्र होता है, उसमें ग्रेजुएशन या फिर कोई भी कॉलेज अवेलेबल नहीं रहता है। इसी रीजन की वजह से कई सारे बच्चों को सिटी की ओर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे सिटी की ओर जाने की बात करते हैं, तो जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं वो सोचने लगते कि यार इतने बड़े शहर में, और वो भी अनजान शहर में, जहां अपना कोई नहीं है दूर दूर तक, ना ही कोई रिश्तेदार है, ना ही कोई जान पहचान वाला है, ऐसी जगह हम अपने बच्चे को कैसे पहुंचा दे, और वहां पर रहने खाने और सारी चीजों का इंतजाम हम कैसे करेंगे। लेकिन चलो, दूसरे बच्चे को देखकर उनका भी मोटिवेशन बढ़ता है, जब फलाने का लड़का पढ़ सकता है, जब उसका लड़का पढ़ लिख कर कुछ बन सकता है, तो हमारा लड़का क्यों नहीं बन सकता। यही सोचकर पेरेंट्स हिम्मत दिखाते हैं और वाकई में दिखाते हैं। अपने बच्चों को सिटी में पढ़ाने के लिए भेजते, अच्छा सा रूम दिलाएंगे या जैसा तैसा भी, जैसा उनका मैनेजमेंट रहता है, जैसे उनसे अरेंज होता है वैसा रूम दिलाएंगे, उसी टाइप का कॉलेज दिलवाएंगे। और जहां तक ट्यूशन की बात हो, ट्यूशन या कोचिंग की भी अगर उनसे हो पाता तो वो भी करते। लेकिन जब वहां की महंगाई और वहां का जो रेट देखकर पेरेंट्स 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तो जैसे तैसे कर देते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हिम्मत टूटने लगता है कि यार इतने पैसे हम कहां से लेकर आए। समझ रहे, कितने पैसे हम कहां से लेकर आए। यही सोचकर माता पिता बोलते कि यार हम इतने पैसे नहीं कर पाएंगे, एक काम कर बेटा, हम नहीं कर पाएंगे, तू घर रिटर्न आ जा। तो कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि यार अपने माता पिता को देखकर या उनकी कंडीशन देखकर, यार मैं अपने माता पिता का सहारा बनूंगा या उनके लिए मैं कुछ करूंगा, खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाऊंगा या उनके बिजनेस में, जो भी छोटा मोटा। अब मिडिल क्लास फैमिली के पास तो कोई बड़ा बिजनेस होता नहीं, बिजनेस हुई सब्जी भाजी किराना, या इससे भी छोटा कोई जो रहता, उसी पे हाथ बटाने का लड़का सोचने लगता है। इसके बाद कुछ लड़के लोग अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं। और कुछ लड़के लोग ऐसे भी होते हैं कि यार 12th पास हो गए, हम लोग कमाने लायक हो गए, अब माता पिता घर में, खेती बाड़ी है नहीं, अब क्या करें, बाहर कमाने चल जाते हैं। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो बाहर कमाने जाते, जैसे कोई कंपनियों में चला जाता है, कोई सिविल लाइन में चला जाता है, जिसका जहां कांटेक्ट हो पाता है दोस्तों के जरिए, वहां पर वो कमाने चल जाता है, जहां उन्हें 400 रुपए 500 रुपए पर डे का पड़ जाता है, कहीं मंथली का रहता है 12,000 15,000 17,000। वो फिर घंटे के ऊपर डिपेंड करता है, 8 घंटे का अलग मिलेगा, 10 घंटे का अलग मिलेगा, 12 घंटे के अलग, मतलब अलग अलग उनको मंथली का सैलरी मिलता है। और कई बार सैलरी क्या कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितना अच्छा कंपनी रहेगा उन्हें उतना अच्छा सैलरी मिलेगा, उतनी अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी। लेकिन आज का माहौल इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जनसंख्या,
इसकी वजह से रोजगार मिलना इतना आसान नहीं है। अब कहीं जाएंगे काम पर जहाँ कांटेक्ट है या जान पहचान है तो हमें आसानी से काम मिल जाएगा, लेकिन जहाँ जान पहचान नहीं, अगर हम जॉब सर्च करने जाएंगे या काम सर्च करने जाएंगे तो नहीं मिलता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब कहीं पर जॉब सर्च करने जाते हैं या काम सर्च करने जाते हैं तो क्या होता है, बिना जान पहचान के कोई देता नहीं कि यार ये इंसान इतने दूर से आया, अदर स्टेट का है, हम इसको कैसे, हम इसको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे या हम इसे अपने पर, इस पर भरोसा करके हम अपने करीब कैसे रख ले, ये भी एक मैटर क्रिएट होता है वहां पर। लेकिन इस तरह से कुछ भाई या बहनों का स्कूल छूट जाता है, ठीक है। और कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं, वो कहते कि क्यों ना यार मैं पार्ट टाइम जॉब करके मैं खुद पर पैसा खर्च कर कर अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखूं। और इसमें मैं कह सकता हूं कि काफी लड़के लोग एक सक्सेसफुल पर्सन या गवर्नमेंट जॉब या कुछ ना कुछ वो लोग कर ही लेते कि यार पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ अदर काम कर कर। कुछ लड़के लोग ऐसे भी होते हैं कि रूम से तो रहते हैं बट वो कहीं गैरेज जाएंगे, कहीं सिविल लाइन पे जाएंगे, कोई किराने की दुकान में जाएंगे, कोई मेडिकल शॉप में जाएगा या कोई न्यूज़पेपर ही बांटेगा। कुछ ऐसा काम कर कर वो लोग रूम का किराया निकालेंगे, अपना कोचिंग का फीस का मतलब कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेंगे, कुछ पैसे घर वालों से लेंगे और ऐसा करके अपना ग्रेजुएशन का पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। और जैसे ग्रेजुएशन का पढ़ाई कंप्लीट होता है अब उनके अंदर इतना नॉलेज आ जाता है कि वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो कुछ भाई लोग जो होते हैं वो ट्यूशन पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, और पढ़ाते पढ़ाते उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि वो लोग अपना गवर्नमेंट जॉब भी क्रैक कर सकते हैं। तो कुछ भाई लोग इस तरह से भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, कंटिन्यू दिन रात पढ़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं अपना जो है लाइफ सेटअप कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्यार के फील्ड में भी चले जाते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, है ना, कि यार यही मेरे लिए सब कुछ है, इसके सिवा मेरे लिए कोई नहीं है। इस तरह का माइंडसेट रखते हैं और पढ़ाई से धीरे धीरे उनका माइंडसेट उठने लगता है और पढ़ाई की ओर प्यार की ओर खींचते चले जाते हैं और पढ़ाई से दूरी बन जाती है। इसी वजह से कुछ लड़के लोग भी अपना लाइफ बर्बाद कर लेते। जब उन्हें प्यार में धोखा मिलता है तो सोचते यार कि प्यार में तो धोखा मिल ही गया, मैं सब जगह से हार गया। पहले फैमिली से हारा, फैमिली ने पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं किया, पैसे का सपोर्ट नहीं किया, ये सोचकर। और दूसरा, जिससे मैंने बहुत सारा प्यार किया उसने भी धोखा दे दिया। भाई अगर तुम लाइफ में कामयाब नहीं रहोगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, अगर लाइफ सिक्योर नहीं रहेगा, लाइफ अगर सक्सेसफुल नहीं रहेगा तो 100% है, किसी भी लड़की से प्यार करो धोखा मिलना तय है। इसलिए पहले अपना लाइफ एक सेटअप करके रखो, एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाओ जहां से गिरना और संभलना आसान हो, जहां लगे कि यार लाइफ में हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं या कुछ कर चुके हैं, यहाँ हमारी लाइफ सिक्योर है। तो यहाँ पर जहां आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है, जहां आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाते, यहाँ पर फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है और रिश्तेदारों का भी, फ्रेंड्स का भी और बाहर वालों का भी। जब आप लाइफ में कामयाब होते हो ना तो आपको सबका सपोर्ट मिलता है, सबका साथ मिलता है। लेकिन जब तक आप लाइफ में अगर सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनते हो तो आपको हर कोई इंसान ठुकराएगा, हर कोई इंसान आपसे दूरी बनाना चाहेगा, ये 100% है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, अगर रिश्तेदारों के करीब रहोगे तो रिश्तेदार यही सोचेंगे कि यार ये कहीं हमसे हेल्प ना मांगे किसी तरह का। अगर आप सिटी में रहते हो तो देखना, अगर आप रेंट से रहते हो और आपके रिश्तेदार भी अगर पास में रहते हो तो वो भी दूरी बना के रखेंगे। क्या पता यार जिस दिन इसके पास खाने के लिए नहीं रहा या फिर रूम का रेंट देने के लिए पैसे नहीं रहा, क्या पता ये हमारे यहाँ आके रहने लगे। कुछ लोग इस तरह की भी सोच रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी फैमिली की कंडीशन देखकर ही समझ जाते कि यार बस अब बहुत हुआ, अब फैमिली के लिए ही कमाया जाए। वो ये सोचकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, कमाने लग जाते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ सीखो। और कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं अब जो स्ट्रगल तो करते हैं लेकिन उनका माइंडसेट लेवल बहुत कम रहता है। वो सोचते हैं कि यार मैं कभी ये करूंगा, कभी वो करूंगा, कभी ये काम करूंगा, क्यों ना मैं इसी काम में अपना लाइफ सेटल करूं। तो
10 प्रकार के काम करने के चक्कर में वो अपने लाइफ में धीरे धीरे पीछे चला जाता है, दुनिया तेजी से आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही वो कॉलेज कंप्लीट होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, तब तक उसकी एज 23 से 24 साल हो ही जाता है। उसके बाद पेरेंट्स भी फोर्स करने लग जाते हैं कि यार बेटा एज निकलते जा रहा है, शादी कर लो, या रिश्तेदार भी कहते हैं कि मैरिज कर लो, एज निकलते जा रहा है। लड़का भी सोचता है यार सही तो कह रहे हैं सब लोग, एज निकलते जा रहा है, क्या करे, शादी कर लेना चाहिए। तो कुछ लोग शादी के बंधन में बन जाते, उसके बाद तो लाइफ में कुछ करने के लिए सोचना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि हम कमा कर तो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब 1 से 2 हो जाते, खुद के लिए भी कमाना पड़ता है, परिवार के लिए भी और सबके लिए कमाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सेविंग नहीं हो पाता है। और लाइफ एक रेलगाड़ी की तरह, जो पैसेंजर गाड़ी होता है या बैलगाड़ी, उसकी तरह चलने लगता है, धीरे 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 धीरे। बस दिन भर कमाओ, शाम का अरेंजमेंट करो, इसी में एक लड़के का लाइफ गुजरता चला जाता है। तो दोस्तों मैंने जो बातें बोला हूँ कहीं ना कहीं 100% सही ही बोला हूँ, आपको भी पता होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में